महर्षि जी जीवनी अरुणाचल की महिमा भाग 7। तिरुवन्नामलई या अरुणाचलम अरुणाचल पर्वत के पूर्व स्थित एक कस्बा है। यहाँ 9 सड़कों में से कोई एक पकड़कर पहुँचा जा सकता है। रेलवे मार्ग की सुविधा अतिरिक्त है। पर्वत की पूर्वी दिशा में एक विशाल मंदिर अरुणाचल को समर्पित किया गया है। इस प्रकार नगर, पर्वत तथा मंदिर के प्रमुख इष्ट का नाम अरुणाचल है। गिरि प्रदक्षिणा के कारण तिरुवन्नामलई को विशेष महत्व मिला। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। पूर्णिमा के दिन अरुणाचल की परिक्रमा अत्यंत लोकप्रिय है। अरुणाचल भारत के पवित्र स्थलों में से एक तथा सबसे प्राचीन व सबसे पवित्र स्थान है। पुराणों के अनुसार यह पृथ्वी का हृदय है, संसार का आध्यात्मिक केंद्र है। आदि शंकराचार्य जी ने इसे मेरु पर्वत जैसा कहा है। स्कंद पुराण में वर्णन है, यह स्थान पवित्र है। इसमें अरुणाचल सर्वाधिक पावन है। यह संसार का हृदय है। इसे गुह्य एवं शिव का पवित्र हृदय केंद्र माना गया है। यहाँ अनेक संतों ने निवास किया तथा अपने आप को पर्वत की पवित्रता में विलीन किया। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सिद्ध पुरुष अभी भी सूक्ष्म रूप से रहते हैं। भगवान रमण महर्षि ने भी पुष्टि की कि आज भी सिद्ध पुरुष ऋषि उनकी गुफाओं में रहते हैं। भौतिक या अभौतिक शरीर से उनका अस्तित्व है। कुछ ने तो प्रकाश के रूप में रात्रि को उन्हें पर्वत के चारों ओर घूमते देखा है। पर्वत की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक उपाख्यान है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद छिड़ा कि दोनों में से कौन बड़ा है। दोनों के विवाद की विभीषिका पृथ्वी तक पहुंची। परेशान होकर देवतागण शिव के पास पहुंचे और उनसे विवाद सुलझाने की प्रार्थना की। इस पर शिव ने अपने आप को एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट किया, जिसका कहीं आदि और अंत नहीं था। उससे एक आकाशवाणी हुई कि जो कोई उस प्रकाश का ऊपरी अथवा निचला छोर सर्वप्रथम पता कर लेगा वह बड़ा होगा। भगवान विष्णु ने एक सूअर का रूप धारण किया। पृथ्वी के नीचे छेद करते हुए वह मालूम करने लगे, जबकि ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया तथा ऊपर आकाश की ओर प्रकाश स्तंभ का छोर मालूम करने उड़ गए। विष्णु स्तंभ के छोर पर पहुंचने में असमर्थ रहे, किंतु उन्हें अपने भीतर प्रकाश दिखाई पड़ा जो सभी हृदयों में प्रकाशित है। वे ध्यान में अपने भौतिक शरीर तथा अपने आप को भूलकर लीन रहे। ब्रह्मा जी ने आकाश से एलू पौधे का फूल हवा में गिरते देखा तथा उसे ऊपरी छोर समझकर विजय मान बैठे। उस फूल के साथ वे वापस लौटे तथा घोषित किया कि उन्होंने उसे दूसरी छोर से तोड़ा है। भगवान विष्णु अपनी असफलता स्वीकार करते हुए वापस लौटे तथा ईश्वर की स्तुति की। आप आत्मज्ञान हैं, आप ओम हैं, आप सभी चीज़ों के आदि, मध्य और अंत हैं। आप सर्वस्व हैं तथा सबको प्रकाशित करते हैं। इस पर ब्रह्मा जी शर्मिंदा हुए और अपनी गलती मान ली। इस उपाख्यान में विष्णु मन का प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्रह्मा जी बुद्धि का, जबकि शिव जी हृदय का। कहानी में आगे प्रकाश स्तंभ इतना तेजस्वी था कि उसके समक्ष खड़ा होना मुश्किल था। तब शिव ने अपने आप को अरुणाचल पर्वत के रूप में प्रकट किया तथा उद्घोष किया कि जैसे चंद्रमा अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है, उसी प्रकार अन्य पवित्र स्थल अपनी पवित्रता अरुणाचल से प्राप्त करेंगे। केवल यही एक स्थान है जहाँ मैंने यह रूप प्रकट किया है। अरुणाचल स्वयं ओम है। हर वर्ष दीपम के समारोह पर मैं इस पर्वत के शिखर पर एक शांति देने वाले प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होऊंगा। अरुणाचल पर्वत भक्तों को अपनी भौतिक प्रकृति से हटाकर आध्यात्मिक प्रकृति की ओर ले जाता है। इसकी स्मृति अधिक समय तक पत्थर एवं धूल के रूप में नहीं रहती। भक्ति एवं समर्पण के चमत्कारी स्पर्श से यह प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। यह ब्रह्मांड के परमात्मा के प्रतीक के रूप में खड़ा दिखता है। उसकी पवित्रता एवं महानता का बोध हृदय के उच्च स्तरीय भावनाओं के रूप में होता है। जो जितना अधिक पर्वत पर ध्यान आरोपित करता है, वह उतना ही उसमें लीन होता चला जाता है।
पूजा का सबसे महत्वपूर्ण रूप पर्वत की परिक्रमा है। यह धीरे धीरे किया जाना चाहिए, जैसे एक नारी गर्भावस्था के 9वें महीने में चलती है। मौन ध्यान की अवस्था में या शिव की स्तुति गाते या शंख बजाते हुए, किसी अन्य साधन से नहीं, पैदल नंगे पैर इसे पूरा करना चाहिए। शिवरात्रि, दीपम समारोह, कार्तिक पूर्णिमा उत्सव तथा हर पूर्णिमा के दिन परिक्रमा के लिए सर्वोत्तम बताए गए हैं। परिक्रमा से अनेक फल मिलते हैं, किंतु मन में कोई कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता जब सबसे बड़ा वरदान जीवन मरण के चक्र से मुक्ति देने के लिए उत्सुक है, तो उसके समक्ष परिवर्तनशील वरदान, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हों, की कामना क्यों ही की जाए।